नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। उमरांसू में आज एक बहुत अनोखा दृश्य देखने को मिला। यह बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत खास बात है। खास इसलिए क्योंकि जब भी उमरांसू में कोई मेडिकल रिलेटेड चीज़ें आती है तो वो अपने आप खास बन जाती है। इसलिए इस प्रतिवेदन को आप अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। आज सुबह ही उमरांसू के 30 बेडेड रूरल हॉस्पिटल में मौजूद हुए असम कैबिनेट के पावर, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर श्रीमती नंदिता गार्लोसा। मौका था उमरांसू के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का ओपनिंग। ये मशीन उमरांसू के महिलाओं के लिए एक सौगात का मशीन हो सकती है, क्योंकि ये मशीन गर्भधारण करने वाली महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकती है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हर महिलाओं के लिए सोनोग्राफी टेस्ट बिल्कुल एक जरूरी टेस्ट होता है, पर उमरांसू जैसी जगहों पे जबकि ये सुविधा उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए उमरांसू के बहुत सारे लोगों को हाफलोंग या होजाई जैसी जगहों पर जाकर इस तरह का टेस्ट करना पड़ता था। ये एक श्रेणी की बात है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए क्या? उनके लिए उमरांसू में कोई भी ऐसी मशीन उपलब्ध नहीं था। इसीलिए इस प्रतिवेदन को हमने तैयार किया है। जैसे कि हम आपको कहते हैं, रेड नेशन टीवी आपको देती है न्यूज़ से थोड़ा ज़्यादा। हम आपको बताने वाले हैं इस मशीन से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि रेड नेशन टीवी सोचती है आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है लेट करके दिया जाए, लेकिन संपूर्ण डिटेल्स में आपको समझाया जाए। इसीलिए हमने ये बेरा उठाया है, हमने बहुत सारी रिसर्च किया है और आपको देने वाले हैं इस मशीन के बारे में थोड़ी सी ज्ञान। लोगों को लगता है बस प्रेगनेंसी के लिए यूज़ होने वाली है ये मशीन, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको बताएंगे ये मशीन क्या करने वाली है, ये मशीन किस किस तरह की बीमारियों का पता लगा सकती है। इन सारे सवालों का जवाब इस प्रतिवेदन में हम आपको देने की कोशिश करते हैं। सोनोग्राफी, इसे अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। ये इमेजिंग टेस्ट है जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव का यूज़ करके आपके शरीर के अंगों की तस्वीर बनाती है। ये टेस्ट बिना दर्द और बिना रेडिएशन के होता है, इसलिए इसे एक सुरक्षित टेस्ट माना जाता है। अब आपको बताते हैं इस मशीन से क्या क्या होता है। इसमें कई भाग है, जिसमें एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें लीवर, गोल ब्लैडर, किडनी, पेनक्राइसिस और स्टोमक की बहुत सारी टेस्ट आप इसके जरिए कर सकते हो। पल्विक अल्ट्रासाउंड, महिलाओं के यूटेरस, ओवरसीज और गर्भधारण की जांच किया जा सकता है। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, जिसके जरिए गर्भ में पली बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट का पता लगा सकते हैं। थायराइड अल्ट्रासाउंड, जिसके जरिए थायराइड का साइज का पता लगाया जा सकता है। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, जिसके जरिए ब्रेस्ट में किसी भी तरह की गांठ या किसी भी अनचाही डेवलपमेंट का पता लगाया जा सकता है। हार्ट अल्ट्रासाउंड, जिसके जरिए दिल की धड़कन की तेजी और इसकी गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड, आपके शरीर के नसों में यानी ब्लड वेसल्स में बह रही खून और उसके फ्लो के बारे में जानकारी जुटा सकती है ये मशीन। इसके अलावा भी आपके शरीर के मांसपेशियों के बारे में, हड्डी के बारे में, जॉइंट्स पेन्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें इस मशीन के जरिए पता लगाई जा सकती है। इन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन है ये छोटा सा मशीन। आज उमरांसू के लोगों के नाम समर्पण किया गया इस मशीन को, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रही असम कैबिनेट के स्पोर्ट्स, पावर और यूथ वेलफेयर मिनिस्टर श्रीमती नंदिता गार्लोसा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर नंदिता गार्लोसा ने क्या कहा। इसके लिए बहुत ही बार हम लोग भी न्यूज़ बनाया है। इसका विषय में आप क्या कहेंगे? ये हम पहला मेडिकल में भी था, इसलिए हमको भी मालूम है कहाँ में नेसेसिटी था, लेकिन समय से नहीं हो पाया है। आज आप लोगों के लिए जैसे हिस्टोरिक डे हमारा भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये रिलेटेड विद द फीमेल ना, और नया जनरेशन जो आ रहा है उनके लिए। सो प्राइम मिनिस्टर का भी एक प्रोग्राम है जहाँ हम लोग ऑन 9th ऑफ एवरी डे हम लोगों ने एक प्रोग्राम का हिसाब में ट्राइमेस्टर जिसका हो गया है उसको एंट्री करके भेजना है सोनोग्राफी करा के। लेकिन जब बात क्या है डॉक्टर बाइलुंग के साथ, डॉक्टर बाइलुंग ने बोला कि वो कमी रह गया है। हम लोग ने जब एमपी इलेक्शन के लिए आया था तब में भी ये एक कमिटमेंट था हमारा तरफ से कि यहाँ का हॉस्पिटल के लिए सोनोग्राफी के लिए हम लोगों ने कुछ मैंने और फैसिलिटी अच्छा होने के लिए कुछ करेगा। तो इसीलिए हम लोग ने बहुत ही सोचा है, आज कर पाया है। थैंक्स हम हमारा मेडिकल ईएम को भी देना है, क्योंकि कल हमने जब उनके साथ में व्हाट्सएप में कम्युनिकेट किया है तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छा लगा है ये प्रोसेस को कर सका है बोल के। और देखा जाए तो यहाँ में
आपको बता दूं, ये मशीन किसी सरकारी स्कीम के तहत यहाँ स्थापन नहीं किया गया है। इस मशीन को एपीडीसीएल की तरफ से स्थापन किया गया है। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे एपीडीसीएल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देवजित महंत। इस मशीन से उम्रांसु के लोग बहुत तरह के टेस्ट कर सकते हैं। अब देखना यह होगा उम्रांसु सीएससी में कब तक इस मशीन को एक्टिवेट कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं इस मशीन को बहुत जल्द ही एक्टिव कर दिया जाए और लोगों को इस मशीन का फ़ायदा उठाने का मौका मिले। तो इसी तरह के न्यूज़ और अपडेट के लिए आप देखते रहे रेड नेशन टीवी, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको न्यूज़ से थोड़ा ज़्यादा।